आपको परमेश्वर के अनुग्रह में ले जाना चाहता हूं। आप अगर दुनिया से प्यार कर रहे हैं, आप अगर दुनिया को सुधारना चाहते हैं, आपके अंदर प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। हालांकि जैसे कि आपको मैं बताते चला जा रहा हूं, क्या करना चाहिए, आपको परमेश्वर का काम प्रकट करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 13 का 6 वचन, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। कौन व्यक्ति? जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होगा, मतलब खराब कामों से खुश नहीं होगा, बदनामी से खुश नहीं होगा, किसी को गिराने के लिए खुश नहीं होगा, बल्कि किसी को उठाने के लिए खुश होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दुनिया में भविष्यवक्ता बहुत झूठे झूठे आ चुके हैं, लेकिन उसके बारे में भी अगर प्रूफ है आपके पास तो जरूर पर्दाफाश कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति सुधरना चाहता है, मानना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो उसको गिराने के लिए आप नहीं ऑब्जेक्शन उठा सकते और ना ही कदम उठा सकते। यहां लिखा कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। कौन? जो प्रेम करने वाला व्यक्ति, जो सत्य को मानने वाला व्यक्ति, जो खराई से चलने वाला व्यक्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, संदर्भ बिल्कुल नहीं लगा रहा यहां पर, ना ही इसके साथ कोई भेद बता रहा हूं आपके पास, नहीं भेद ला रहा हूं, केवल पढ़कर सुना रहा हूं और कुछ बातें जो आपको मैं समझा रहा हूं, जो मनुष्य जाति को समझना चाहिए। हेलो, मेरे संदेश के अंदर आपको संदर्भ ज्यादातर नहीं मिलेंगे, सीधा पढ़कर बता रहा हूं आपको, और उसी में जो भाषा है दुनिया की, उसी भाषा में आपको बात कर रहा हूं समझाने के लिए। अगर आप कुकर्म से आनंदित नहीं होते तो आप कुकर्म से प्यार भी नहीं करोगे, कुकर्म को छेड़ोगे भी नहीं, कुकर्म की चर्चा भी नहीं करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? खराब काम की चर्चा बिल्कुल नहीं। हाँ जी, क्या रखना चाहिए आपको? हाँ, 8वां वचन पढ़ रहा हूं, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। सुनो, इधर ध्यान से सुनो, मैं बड़ा तेजी के साथ हूं और थोड़ा गुस्से में भी हूं। किसके ऊपर? जो कमजोरों को गिराना चाहते हैं, जो कोई समझाना चाहता, समझना चाहता, उनको गिराना चाहते हैं, मैं उनके ऊपर आज आ चुका हूं। तुम्हारी खरी शिक्षा हो जाए या फिर कोई अन्य शिक्षा हो जाए, या फिर किसी को झूठा भविष्यवक्ता गिनते हो या कोई भी करते हो, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास ज्ञान है, इसलिए घमंड बिल्कुल मत करो। मैं भी सच्चाई लोगों को दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपका जो कारनामा है, मैं वो सारा कारनामा आपकी नजर में ला रहा हूं, दुनिया की नजर में ला रहा हूं। क्या आपने आपको क्या समझते? तुम धार्मिक हो क्या? तुम अच्छे डिग्री वाले हो क्या? तुम और अच्छे हो? बाइबल कहती है कि अपने आप को छोटा करो ताकि तुम उस पिता के सामने बड़ा किया जाओगे। डिग्रियां बताकर घमंड करने के लिए कोशिश मत करना, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की घमंड मत बताना, तुम्हारा जनरल नॉलेज का घमंड मत दिखाना, चकनाचूर हो जाओगे। यहां क्या बता रहा? देखो, प्रेम कभी टलता नहीं। तुम्हारा प्रेम कैसे टल गया? 2 दिन 4 दिन का है प्रेम। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। देख, भविष्यवाणियां भी समाप्त हो जाएगी। और आगे क्या लिखा? भाषाएं हो तो वो भी समाप्त हो जाएगी, जाती रहेगी। तुम्हारी अलग अलग प्रकार की जो भाषा है ना, कुछ लोग बोलते हैं उनको इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश आता है इसलिए घमंड है इनको। तुम्हारी भाषा भी क्या, यहां क्या लिखा है? हो तो जाती रहेगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, यहां लिखा। अरे तुम क्या क्या भाषा बोलते हो ना, भाषाओं का घमंड करते हो ना, तुम गधे हो, गधे हो, गधे। और यहां यह भी लिखा कि हाँ, भाषा हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तुम्हारा ज्ञान भी मिट जाएगा, तुम्हारी भाषा भी जाती रहेगी, भविष्यवाणी हो तो भविष्यवाणी भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, यहां लिखा कि तुम प्रेम कभी नहीं टलता।
यह सब टल जाएगा, यह सब मिट जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं टलता। क्या आपके जीवन में प्रेम है लोगों के प्रति? तुम्हारे दुश्मन के प्रति प्यार और मोहब्बत है? मतलब ही प्यार बता रहे हैं, होठों से प्यार बता रहे, पर मन कितना दूर है आपका इंसानों से भी और परमेश्वर से भी। मन अगर आपका इंसानों के ऊपर लगता, परमेश्वर के ऊपर लगता, तो ऐसे नहीं करता। भाषाओं के ऊपर घमंड कर रहे हैं, ज्ञान के ऊपर घमंड कर रहे हैं, भविष्यवाणियों के ऊपर घमंड कर रहे हैं। हाँ जी, यह सब शैतान की औलादे हैं। काय की औलादे? शैतान की औलादे बन चुके हैं। भाषाओं के ऊपर घमंड करते, डिग्रियों के ऊपर घमंड करते, पढ़ाइयों के ऊपर घमंड करते हो। हाँ जी, ये सब तुम्हारा जाता रहेगा एक दिन आग में, साथ ही साथ जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ, आगे देखो 9 वचन में, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। 10 में, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यहां लिखा देखो, क्या है? आपका और मेरा ज्ञान क्या है? अधूरा है। अरे भाई, जो भविष्यवाणी करते वो भी अधूरी है, कभी पूरी होती कभी नहीं होती। हाँ जी, और आगे लिखा है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसका मतलब है अभी आप और मैं अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, अभी अधूरे हैं। हाँ जी, हेलो, अगर यीशु मसीह आपके अंदर आ चुका है अभी, तो आप पूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन पूर्ण है? कौन ज्ञानी है इतना? बता दे मुझे, भारत देश में या विदेश में, बता दे मुझे। अगर पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो बाइबल क्यों पढ़ रहा? फिर बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। फिर अगर पूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, सर्वज्ञानी हो चुका है, तो मत पढ़ो ज्ञानी किताबें, मत पढ़ो ज्ञानी किताब। इधर उधर लाइब्रेरी में इधर उधर ढूंढ ढांड किताबें दुकानों के ऊपर क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, क्यों ढूंढ कर रहे किताबें इधर उधर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप पूरा ज्ञानी समझते हैं, पूर्णता समझते हैं, तो फिर आप किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? आप जनरल नॉलेज क्यों ले रहे हैं? पूरा आपके दिमाग की हालत में भेजे में ठूसा ठूस भरा हुआ चाहिए, जो हम पूछेंगे उसका जवाब दे दे। बात करते हैं, समझाने के लिए कोशिश करते तो बाइबल ढूंढते हैं, ऑनलाइन बाइबल ढूंढते हैं, और जो आपके पास बाइबल ढूंढते हैं, बाइबल में से पढ़कर बताते हैं। अगर आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और या क्या बोलना चाहिए, सर्व आप ज्ञान जानते समझते हैं, तो फिर बिना पढ़े और बिना खोले बता दे। पागल कह के डिग्रियां बताते, भाषा बताते, इनका क्या बोलना चाहिए, घमंड बता रहे हो। हाँ, है ना? सर्वसिद्ध आ गया है आपके अंदर, तो आप सर्वसिद्ध नहीं हो गए, हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं। सर्वसिद्ध परमेश्वर जब आएगा, धरती पर आएगा यीशु मसीह, वो अलग बात है ना? जब शुद्धता में, पूरा शुद्धता में चले जाओगे, जब न्याय के, तब छाप लगा दिया जाएगा, ठोस बता देंगे धर्मी है कि पापी है। क्या अपने आप को समझते हो तुम धर्मी हो? मुझे बता दे कोई कि तुम धर्मी हो, अभी पापी नहीं हो। हाँ जी, कल तो पाप कर लिया, आज और पाप कर लिया, किसी को बुरी नजर से देख लिया, किसी को लूट लिया, किसी को झूठ बोल दिया, फिर बोल रहे धर्मी। बता दे कोई, पूरा दिन का धर्मी बन के बता दे। पागल खाने से आ गए हो। हाँ, आईने में जाके देख ले अपने आप का चेहरा, कितना खूबसूरत है, कितना बदसूरत है। ऊपर का तो ठिकाना नहीं और अंदर का दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें, पागल लोगों को, है ना? कुछ लोग बोलते हैं आशीष डरा रहा, ये डरा रहा, वो डरा रहा, है ना? अरे भाई, हम भूतकाल में, मतलब बीते हुए वर्षों में, हमने विरोध में भी देखा, हमारे ऊपर मारे भी पड़ी, उस समय हम झेले, लेकिन जब सारे सवालों का जवाब हमारे पास आ गया, हम अभी मार खाते नहीं, उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशीष राजकुमार खतरों से खेलता है, ऐसा फालतू किसी को गिराना उठाना ये नहीं करता है, जो है सो है ना? एक एक की गलतियां पकड़ता हूं मैं,
कितना ज्ञानी है बाइबल का ज्ञानी, मेरे सामने आ जाए, दिखाता हूं तुम्हारा ज्ञान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। और फालतू का वचन मुझे बिल्कुल पूछना नहीं, बिल्कुल फालतू मुझे फोन करना नहीं। मैं जितना बोल रहा हूं यूट्यूब के अंदर, वही वीडियो से संबंधित बातें अगर पूछोगे तो बात सवाल मिलेगा। अगर कोई इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर बात करोगे तो फिर डांट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझ लो। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए आपको यहीं पर विराम करना होगा। गॉड ब्लेस यू।